हे एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो अभी ये काफ़ी अर्जेंट वीडियो है, ठीक है, क्योंकि अभी काफ़ी बच्चे जो एक ब्लंडर मिस्टेक करने वाले हैं वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। अभी जस्ट ही में मिशन 100 लॉन्च हुआ है, तो मैं एक क्लियरफाई आप लोगों को कर दूं, क्योंकि ये इस टाइम पे वीडियो लाना काफ़ी ज़रूरी हो चुका था। क्योंकि अगर थोड़ा भी मैं लेट करूँगा या फिर आप भी लेट कीजिएगा तो हो सकता है आप इसमें फंस सकते हैं, ठीक है। एक भी बहुत ही क्लियर कट अनाउंसमेंट मेरी तरफ से है आप लोगों को, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिलाने के लिए। हो सकता है आप मेरे से रिलेट कर पाओ, ठीक है। ये मिशन 100 जस्ट अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, आप लोग हो सकता है कि मैं भी काफ़ी एक्साइटेड था। मैं भी एक पल को पूरा एकदम चकाचौंध में हो गया था कि यस मिशन 100 आ रहा है। तो हो सकता है मुझे रियलाइज़ ये चीज़ हो गया, हो सकता है मैं आप लोग को बोलूँ तो आपको भी ये रियलाइज़ हो जाए। जैसे मिशन 100 हर एक बच्चों के लिए नहीं है। अगर आपके लिए है या नहीं, ये वीडियो के लास्ट में आप लोग को पता चल जाएगा। अगर आपके लिए नहीं है और आप मिशन 100 को फॉलो कीजिएगा तब ये ब्लंडर मिस्टेक होने वाला है, आप लास्ट में रिग्रेट कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे मेरा कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट, जैसे फिजिक्स में मेरा 6-7 चैप्टर हो चुका है अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैं लेटेस्ट स्टार्ट किया था। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा ही होगा। और मैंने 77 डे चैलेंज स्टार्ट किया था, उसके बाद मैंने कोई अपडेट नहीं दिया, क्योंकि मैंने बोला था कि कोई भी अब स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं आएगा। तो बीच में मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया था और मैंने 77 डे चैलेंज मेरे से छूट गया, तो मैं उसे नहीं फॉलो कर पाया। तो मैं अभी फ़िलहाल अपने हिसाब से मैं कर रहा था, ठीक है। तो मिशन 100 के लिए मैं भी एक्साइटेड था, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये मेरे लायक है ही नहीं, मुझे ये रियलाइज़ हुआ। मेरा लगभग 5-6 चैप्टर कंप्लीट हो, 7 चैप्टर फिजिक्स में हो चुका है और केमिस्ट्री में 2-3 चैप्टर हो चुका है, लेकिन फिर भी ये मेरे लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मैं बात करने वाला हूँ मिशन 100 का। सबसे पहला 2-3 बात जान लेते हैं कि ये 1 जनवरी से 10 अप्रैल तक ये चलेगा। बैच में बोला गया था कि 5 जनवरी को से स्टार्ट होगा, लेकिन एमआर सर ने कहा था कि हो सकता है ये उससे पहले भी हो जाए। तो मान लीजिए हम लोग 1 जनवरी लेके चलते हैं। अगर ये बैच 1 जनवरी को भी स्टार्ट होता है तो इसे ख़त्म होने में 10 अप्रैल लग जाएगा। 10 अप्रैल को ये जाके ख़त्म होगा। दूसरी बात, ये ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा। इसमें बेस्ट फैकल्टी है, कोई इसमें क्वेश्चन की बात नहीं है, इसमें सच में बहुत अच्छे फैकल्टी है। और अगर आप जीरो पे हो तो आप यहाँ से बेशक स्टार्ट कर सकते हो। जिस भी सब्जेक्ट में जीरो हो आप वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका सिलेबस 40% या 40% से ज़्यादा कंप्लीट हो गया है, 40% कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप फिजिक्स में 5-6-7 चैप्टर भी कर चुके हो या उससे ज़्यादा कर चुके हो, केमिस्ट्री में 4-5 चैप्टर कर चुके हो या उससे ज़्यादा कर चुके हो, तो आप ये 40% वाले में आते हो। और आपको ये मिशन 100 नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। और क्यों होगा, यहाँ पे एक बिगेस्ट ड्रॉबैक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको, अगर आप इस कैटेगरी में लाई करते हो, इतना इतना आपका कंप्लीट है, तो आपको मिशन 100 नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपके लिए बेस्ट रिसोर्स होगा ये जो मैंने स्कैटर्ड रिसोर्स बोला है, थोड़ा बिखरा हुआ है, लेकिन ये बेस्ट होगा। फिजिक्स के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, एमआर सर का वन शॉट देख सकते हैं, नहीं तो मंजिल पे भी जो वन शॉट चल रहा है आप वो देख सकते हैं। अगर एमआर सर का आप पिछले साल वाला वन शॉट करोगे तो वो सफिशिएंट है। मैंने भी उसमें से बहुत सारा वन शॉट देखा है, वो एक सफिशिएंट है, और मैंने खुद भी उसी 2-4 चैप्टर मैंने उसी से किया भी है। लेकिन चूंकि ये पिछले साल का है तो बहुत सारे बच्चों को डाउट हो सकता है, और तो खुद को क्रॉस चेक करने के लिए आप लोग को क्या करना है, यकीन 2 पॉइंटों का असाइनमेंट देना है। ये मस्ट है। ये असाइनमेंट, दो वन शॉट देख रहे हो तो असाइनमेंट देना ही देना है, और देने के बाद उसका सॉल्यूशन भी देखना है, ठीक है। और केमिस्ट्री भी आप मंजिल वन शॉट से कर सकते हो, ठीक है। और रही बात बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी तो आप, मैं हमेशा से मेरा यही मानना है कि आप बायोलॉजी हमेशा वन शॉट से करो। वन शॉट बायोलॉजी के लिए सफिशिएंट होते हैं। और यकीन 2 पॉइंटों पे जाके कटर प्रैक्टिस शीट आप आराम से लगाओ, ठीक है। उसमें अगर कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते हैं तो बस उसको आप एक पेज पे नोट कर लो, ठीक है। बाकी जो एनसीईआरटी का है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, वन शॉट में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है वो एक पेज पे सीट पे नोट कर लो, ठीक है। अब आपको बात रहेगी कि हो सकता है आप फिजिक्स में आगे हो, केमिस्ट्री में पीछे हो, तो आप पार्टिकुलर सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के लिए आप हो सकता है मिशन 100 में से कोई एक सब्जेक्ट को चूज़ कर लो और आप उसमें आगे बढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पूरा इस पर रिलाय मत होना अगर आप इस कैटेगरी में लाई करते हो, नहीं तो ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। इस बैच का बिगेस्ट ड्रॉबैक यही है कि ये 15 दिन लेट स्टार्ट हो रहा है। अगर मान लो आप 15, क्योंकि 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, अगर मान लो 15 दिन 1 ही जनवरी को स्टार्ट हो जाए तो 10 दिन फिर भी लेट है। ये बिगेस्ट ड्रॉबैक कैसे हो जाता है कि अगर आपका 10 दिन अभी से बच जाता है, अगर आप इस पे रिलाय नहीं करते हो, इसके भरोसे नहीं बैठते हो, तो आप क्या करोगे, इस 7 को हो सकता है 10 हो जाए,
ये 5 हो सकता है 8 में चला जाए। मतलब आपका चैप्टर जाहिर सी बात है आप ज़्यादा कर लोगे, 10 दिन काफ़ी दिन होते हैं यार, तुम बहुत चैप्टर कर लोगे। यानी ये बैच स्टार्ट होते होते तुम अप्रॉक्स इसको 40 को 50 भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही 50 हो जाएगा जाहिर सी बात है तुम आगे चलोगे, ठीक है। तो तुम आगे चलोगे, और अगर तुम इसके भरोसे बैठ गए तो तुम्हारा अभी 10 दिन वेस्ट हो जाएगा। और ये 10 दिन अप्रैल के मंथ में इतना क्रूशियल हो जाता है, मतलब तुम समझ नहीं पाओगे। अगर 10 दिन तुम्हारा अप्रैल के मंथ में रहेगा तो तुम माइंड में ऐसा ऐसा थॉट आता है कि यार बस 5 दिन और मिल जाता, यार मात्र 10 दिन और मिल जाता, मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। मतलब भयंकर थॉट आते हैं, क्योंकि अप्रैल में ना आप लोग एकदम पीक पे होते हो, ठीक है। एकदम पीक पे होते, एकदम धुआंधार पढ़ाई कर रहे होते हो। एकदम जो पढ़ाई छोड़ देता है वो भी अप्रैल में आके एकदम धुआंधार पढ़ाई करता है, ठीक है। तो ये 10 दिन जो अभी आप दिसंबर से लेके जनवरी तक वेस्ट करोगे, ये 10 दिन अगर आप अप्रैल में 10 दिन बचा लोगे तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि पूरा अप्रैल मेरा बचा हुआ है सिलेबस कंप्लीट करके, मैं पूरा अप्रैल में टेस्ट दूंगा, मैं भयंकर रिवीजन करूँगा। एक अलग कॉन्फिडेंस पे आप रहोगे। लेकिन अगर रिग्रेट होता है यार, अप्रैल में अगर टाइम नहीं मिलता है ना, बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, ठीक है। तो आप लोग को पता चल जाएगा, चल गया होगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से कर सकते हो, ठीक है। कोई एक सब्जेक्ट के लिए पार्टिकुलर इस पर रिलाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप जीरो पे हो तो आपके लिए बेस्ट बैच है, ये लास्ट होप है आपके लिए। फैकल्टी बेस्ट है, जीरो पे हो आराम से स्टार्ट करो। बस एक छोटा सा मैं अलर्ट आप लोग को देना चाहता था। मैं इसके भरोसे मैं स्टार्टिंग में था कि हाँ मैं भी कर लूँगा, मैं भी कर लूँगा। फिर मैं सोच रहा हूँ यार ये लोग 10 अप्रैल को सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, तो मेरा कॉन्फिडेंस क्या 15-20 अप्रैल को आएगा। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। तो इतना लेट कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर कहीं कुछ ब्लंडर ना हो जाए। तो जैसा मैंने बताया, हो सकता है मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद से ही कर रहा हूँ। और जाहिर सी बात है हम लोग जैसे स्टूडेंट पे कोई फोकस नहीं करता है, सबको लगता है कि सब जीरो पे ही है। लेकिन कोई तो ऐसा बैच लाओ जिसमें कंसाइज वे में सारे कॉन्सेप्ट हो। प्रचंड उम्मीद जाता है, इतना लेट आता है। उम्मीद ही अगर दिसंबर मंथ में उम्मीद आ जाए तो फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो मार्च अप्रैल 2 मंथ बच जाएगा, तो कितना सही रहेगा। लेकिन ये लोग जनवरी के लास्ट में फरवरी में उम्मीद लाएंगे, तो फिर उम्मीद भी कोई नहीं कर पाता है। तो ले दे के हम लोग जैसे के लिए यही पुराने स्कैटर्ड रिसोर्स को ही इकट्ठा खुद से करना है और देना है, ठीक है। तो बताइएगा आपको ये कैसा लगा। और फिलहाल तो मैं इस साइड कुछ नहीं है, ये मैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था और मेरा माइक ही बंद हो गया, जिसके कारण मुझे ये सब मिटा दिए थे। अब फिर से देखते हैं ये रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं।